हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो कि रिलेटेड है आपके पावर सीरीज से। ठीक है ना। पावर सीरीज क्या होता है इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ कल डिस्कशन किया था, है ना। और पावर सीरीज में दो टर्म्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उन्हीं को हमें कैलकुलेट करना होता है, दैट इज़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको पता होना चाहिए और यही चीज़ें हमसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो लास्ट जो लेक्चर था जिसमें हमने पावर सीरीज डिस्कशन किया था, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमने डिस्कशन किया था, फॉर्मूलाज भी हमने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे नहीं, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को फोकस करेंगे और उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वह है व्हाट इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, आपको पता ही है कि जो भी दिया गया गिवन हमारे पास सीरीज है ना, जो है पावर सीरीज है, सॉरी, तो पावर सीरीज हम उसको, आपको पता ही है कि एक्स रेज टू द पावर अगर एन है तो मैं उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर एन। और आपको पता है कि यहाँ पर एक सीरीज हमारा होता है जो कि ए एन कहलाता है, सीक्वेंस होता है, सॉरी, जिसको हम ए एन कहला है। अब ए एन अगर हमारे पास 1 है तो हम ए एन प्लस 1 निकालेंगे ना, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर मैं ए एन प्लस 1 और डिवाइड में ए एन निकालूँ तो वो भी हमारे पास अब क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको पता है कि अब लिमिट आपको 1 ये फॉर्मूला मैंने बताया था, 1/r जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन प्लस 1/an हमारे पास होता है। तो अगर मैं इसको रखूंगा लिमिट तो 1 ही आ जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि जब भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास 1 आए तो उस कंडीशन में हमारे पास कि ये जो है 0 के अबाउट में, सिंस रेडियस, क्योंकि 0 के अबाउट में हमें कैसे पता लग रहा है, क्योंकि एक्स नॉट यहां पर होता है तो वो हमारे पास है नहीं, तो यहां पर 0 दिया है वो चीज, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेडियस इज अबाउट, क्योंकि 0 के अबाउट है, तो 0 के अगर अबाउट है तो हम यहां पर जो है इसके इंटरवल्स को लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो, एक तो हमारे पास होता है 0 माइनस 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमारा इंटरवल आ जाएगा वो -1 और +1 के उसमें आ जाएगा। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, देखो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि देखो इसके बीच में तो जो ये हमारे पास है वो हमारा जो सीरीज है वो हमारा कन्वर्ज करता है ना। जो पावर सीरीज है वो हमारा जो है कन्वर्ज करेगा इस इंटरवल के बीच में, लेकिन इसके एंड पॉइंट पर जो है हमें चेक करनी पड़ेगी क्या ये जो है सीरीज है वो हमारा क्या कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो नाउ चेक, ठीक है, हम चेक करेंगे फॉर एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स पर हमें जो है ये चीज चेक करनी पड़ेगी। देखो एंड पॉइंट हमारा क्या है, x बराबर -1 है, इफ x इज इक्वल टू -1 है तो समेशन ऑफ x की पावर -1 हो जाएगा। तो आपको बताइए कि ये जो सीरीज हमारा है वो कैसा है, इज ऑसिलेटरी। ठीक है ना, ऑसिलेट करेगा, आपको बताया था मैंने। और ऑसिलेटरी सीरीज आपको पता ही है कि इसमें 1 -1 1 -1 इस टाइप से हमारा आता जाएगा। और क्या होता है ऑसिलेटरी सीरीज, ये भी पता है। अगर दूसरा केस में यहाँ पे लूँ x बराबर +1 हो जाए तो समेशन जो होगा 1n हो जाएगा, एंड दैट इज, अगर मैं n की वैल्यू एक एक करके पुट कर देगा तो 1 + 1 + 1 + 1 इस टाइप से हमारा आता जाएगा। और सीरीज अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है ना, डाइवर्ज कर जाएगा। तो डाइवर्ज कर जाएगा, अब हमारे पास जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया वो हमारे पास क्या आया, वो है -1 और 1 पर। ठीक है, तो होप कि ये चीज समझ में आ गया। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमसे पूछा गया था तो यही आ गया। इंटरवल कन्वर्जेंस के मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास r आता है उसको हम +r और -r के फॉर्मेट में लिख देंगे तो हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड ही कहा जा रहा है व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ log n x रेज टू द पावर n। तो यहाँ पर भी सिमिलर प्रोसेस है, an आपके पास गिवन है और an हमारे पास दिया हुआ है log ऑफ n दिया हुआ है। तो अगर an log ऑफ n दिया हुआ है तो हमें क्या निकालनी होती है, an प्लस 1 निकालनी होती है। तो an प्लस 1 निकालेंगे तो log ऑफ n प्लस 1 हम निकाल देंगे। अच्छा, log ऑफ n प्लस 1 अगर आ गया तो हमें अब निकालनी है an प्लस 1 डिवाइड बाय an हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log n प्लस 1 डिवाइड बाय log ऑफ n हो जाएगा, है ना, log ऑफ n हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई r निकालेंगे और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये an प्लस 1 बाई an होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log n प्लस 1 डिवाइड बाय log ऑफ n, है ना। चूंकि ये हमारा देखो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आप रख लो यहाँ पर इनफाइनाइट, तो यहाँ पर log इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, इट इज द इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। तो अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें। नाउ बाय एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास क्या होता है, आपको पता ही है कि हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। तो 1 बाई आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर log n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 की अगर मैं बात करूँ तो डेरिवेटिव में करूँगा तो 1 बाई होता है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और नीचे वाले में डेरिवेटिव करूँगा तो 1 बाई n हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन n प्लस 1 टाइप का आ जाएगा। अगर हमारे पास ये आ रहा है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1 बाई ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई n, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा इसको और भी हम सही से सॉल्व करें तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं और उसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बाई आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन, अच्छा यहाँ से मैं अगर n कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, देखो n में अगर कॉमन ले लूँगा तो या फिर n से डिवाइड भी कर दो तो 1 प्लस 1 बाई n टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो 1 बाई आर इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आ जाएगा, 1 बाई आर इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, देखो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा तो 1 बाई 1 हो जाएगा। तो मतलब r की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये भी 0 के अबाउट है। तो अगर 0 के अबाउट है तो इसके लिए जो हमारे पास इंटरवल पूछा गया था, है ना, तो इंटरवल क्या हो जाएगा, 1, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, -1 और 1 हो जाएगा, क्लियर है, -1 और 1 हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि एंड पॉइंट पर जो है कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो आप होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया है। तो इसके लिए जो हमारे पास सही ऑप्शन आ रहा है -1 और 1 है ना, तो इसके लिए सही ऑप्शन जो हमारे पास बन के आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो -1 और 1 जो है इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, क्लियर है। चलिए हम एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द समेशन ऑफ n x रेज टू द पावर n। तो दोनों चीज़ें पूछा गया यहाँ पे। तो n है मतलब जो an है वो हमारे पास n दिया हुआ है, ठीक है, और तो an प्लस 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। अब an प्लस 1 डिवाइड बाय an निकाल लो तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाय n, और आपको पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई n प्लस 1। इसका लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन an क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा। तो इसको हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 बाई आर जो है 1 के इक्वल हो रहा है, r जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि r इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पर हो रहा है ना, क्या हो रहा है,
आर आ रहा है, तो यहाँ पर इंटरवल हमारे पास 1 और प्लस का 1 हो जाएगा। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को। तो आर जो है 1 आ रहा है और आई इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ रहा है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये आ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है ना, डिफरेंट वैरायटीज है क्वेश्चंस के, तो आप हर एक क्वेश्चन को अलग अलग वे में सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर ए एन जो है ना वो आपके 1/n टाइप का दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ an+1 की, तो 1/n+1 टाइप का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर an+1 डिवाइड बाई an निकाल लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/n+1 डिवाइड में क्या हो जाएगा 1/n+1, ठीक है। इसका मल्टीप्लस के साथ n हो जाएगा ना, सिंपल यहाँ, और ये n जो है ऊपर चला जाएगा। तो 1/r जो होगा वो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा n/n+1। इसको आप और थोड़ा सॉल्व कर लो, तो यहाँ से क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 यहाँ पर n को मैं अपॉन में ले आ रहा हूँ, तो 1 + 1/n टाइप का हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ठीक है ना, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, अगर ये 1 आ रहा है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की अगर मैं बात करूँ तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ROC R = 1 आ रहा है। वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी हमारे पास क्या हो जाएगा -1 से +1, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं, तो वो मैंने आपको कल के लेक्चर में ये चीज़ बता रखा था, ठीक है। कल के लेक्चर में ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, इस पर क्या है, यहाँ पे पावर सीरीज दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, पावर सीरीज दिया हुआ है। और पावर सीरीज जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, an की अगर मैं बात करूँ तो यह हो जाएगा 2 + -1n, और उस पूरे का जो पावर है वो n दिया हुआ है, और डिवाइड में हमारे पास 3n आ रहा है ना, 3n आ रहा है। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो यहाँ पर ना मैं टोटल का क्या ले लेता हूँ, पावर ले लेता हूँ। तो टोटल का पावर क्या हो जाएगा 2 + -1n, और डिवाइड में 3 हो रहा है ना, और इस पूरे का जो पावर है वो मैं क्या ले लेता हूँ, n ले लेता हूँ। क्लियर? अच्छा, अब ना हमारे पास एक फार्मूला और भी मैंने आपको बताया था कि जो r होता है 1/r करके जो होता है, इसका फार्मूला ये भी होता है कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट an और उस पूरे का पावर n। क्लियर? अब यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो ये है, तो ये इसको हम यहाँ पर रखेंगे 2 + -1n डिवाइड बाई 3, और इस पूरे का पावर n हो जा रहा है। और आपको पता ही है कि जब ये an है उसकी पावर में 1/n भी हमें रखना है, इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो बचेगा जो हमारे पास वो है 1/r = लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 + -1n डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ से क्या है कि अगर मैं इनफाइनाइट यहाँ पर रखूँ भी तो, ठीक है ना, लिमिट अगर मैं यहाँ पर इनफाइनाइट रखूँ भी तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, देखो दो चीज़ें हैं, है ना, एक तो सुपीरियर और इन्फीरियर, दो लिमिट्स आएंगे। क्लियर है? दो चीज़ें आएंगे यहाँ पर। देखो 1/r की अगर मैं बात करूँ तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करूँगा, प्लस आएगा, ठीक है। फिर जो है माइनस आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं इवन पुट कर, जितने भी इवन नंबर है उसके लिए देखो फॉर ऑल n, जब n का वैल्यू इवन होगा, है ना, n जो है अगर इवन है तो इवन है तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इवन है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब जब इवन हो जाएगा तो हमारे पास जो लिमिट आएगा ना वो हमारे पास आ जाएगा 1 करके। क्लियर है ना। और जब n का वैल्यू ऑड होगा तो उस कंडीशन में ये जो है 2 - 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो 1/3 होगा। मतलब दो लिमिट्स हमारे पास आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ जाएगा, क्या,
यहाँ पर सुपीरियर लेना हमें लिमिट, तो लिमिट दो इसमें लिमिट वैल्यू आ रहा है ना 1 और ये आ रहा है, तो हम सुपीरियर वैल्यू लेंगे दैट इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो हमारे पास जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो निकल के आ जाएगा वो 1 निकल के आ जाएगा। क्लियर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है 1 निकल के आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज अब क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, एक्स एंड कन्वर्जेंस ओनली फॉर एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, only for x greater than -1 and less than 1 और only for x greater than -1 and less than equal to +1। तो अब इस चीज के लिए ना आपको क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो कैसे चेक करेंगे, हम 1 by 1 एक एक करके चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ रहा है तो -1 और +1 में हम जो है क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। कहाँ पर पुट करेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ एक इक्वेशन है, तो वहाँ पर n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट है, और ये आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पर -1 रेज़ टू द पावर n, ठीक है, और उस पूरे का पावर n है डिवाइड में 3 रेज़ टू द पावर n है, ठीक है। अब अगर मैं जो है x के प्लेस पर जो है यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, x कहाँ पर था, देखो क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लो अच्छे से, ठीक है ना। 1 की पावर 1 हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 टू द पावर अगर मैं n कर दूँ तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। अब ये चीज़ आ रहा है तो आपको पता है कि मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये कहाँ पर जाएगा, सीधा ये हमारा जो है इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। क्लियर, ये इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। दूसरा अगर मैं यहाँ पर कंडीशन देखूँ, दूसरा कंडीशन क्या है, नाउ क्योंकि इंटरवल यही होता है -1 और 1, तो हम एक बार -1 है +1, नाउ पुट x इज इक्वल टू -1, तो -1 जब मैं पुट करूंगा तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस -1 रेज़ टू द पावर n, उस पूरे के पावर n, और डिवाइड में आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर n, और यहाँ पर x रेज़ टू द पावर n है तो -1 रेज़ टू द पावर n है। तो आप देखोगे तो ये भी हमारा जो है डाइवर्ज कर जा रहा है, ठीक है ना। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो वो -1 और +1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 1 और इस पे हमारा क्या हो जा रहा है, डाइवर्ज कर जा रहा है। क्लियर है। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया है, 7 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया है, अच्छे से क्लियर हो गया है। और अगर डाउट है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से अटेंड नहीं करा है। अगर जो है अटेंड नहीं करा तो उसको एक बार देखें, उसके बाद जाकर के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड देन नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इन सब पर डिस्कशन करेंगे, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपसे CSIR नेट में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो जो है वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।